खतरनाक इच्छाधारी मेंढकों का एक विशाल झुंड गांव की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जो भी उनके रास्ते में आता, मेंढक उसे कुचल कर आगे बढ़ते गए। लोग बुरी तरह कुचले जा रहे थे और मेंढकों की चीखें भयानक गूंज रही थीं। भय से लोग अपने अपने घरों के अंदर कैद हो गए। मेंढक पूरे गांव में फैल गए थे और निर्दयता से किसी को भी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी गांव में रहता था राय स्टार, सीधा सादा और ईमानदार लड़का। बचपन में ही उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे। तब से वह अकेला रहकर अपने खेत खलिहान संभालता था। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, राय स्टार भैया, गांव पर खूंखार मेंढकों का झुंड टूट पड़ा है। वे लोगों को कुचल रहे हैं। तुम्हें तुरंत उन्हें रोकना होगा, वरना सारे लोग मारे जाएंगे। राय स्टार बिना देर किए आसमान की ओर उड़ पड़ा और हवा को चीरते हुए गांव की ओर बढ़ा। उस वक्त दो विशाल मेंढक गांव में घूम रहे हैं। अचानक राय स्टार उन दोनों के पास आकर गिरा। अपनी ताकत दिखाते हुए उसने एक मेंढक को मारकर नीचे पटक दिया और दहाड़ते हुए बोला, बताओ तुम लोग गांव वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही बात खत्म हुई, उसी मेंढक बीच से फट गया और उसके अंदर से एक आदमी निकला, मेघदूत। वो बच्चे मेरा रास्ता छोड़, मैं बच्चों को चटनी बनाकर खा जाता हूँ। राय स्टार बोला, मैं गांव की मदद के लिए बना हूँ, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेघदूत रोते हुए बोला, कुछ दिन पहले मैं अपनी बीवी के साथ तालाब में नहा रहा था। उसने कहा, चलो कोई बड़ा समुद्र ढूंढते हैं। मैं मना करता रहा। हम दोनों कूदते कूदते जा रहे थे, तभी रास्ते पर एक तेज गाड़ी ने हमें टक्कर मार दी। मैं बच गया, पर वह दरिंदा मेरी बीवी को उठा ले गया। उसके चेहरे में तुम्हारा जैसा दिखाई देता है। राय स्टार ने कहा, तुम्हारा जिक्र सुनकर लगता है यह काम जरूर भाई 444। वह एक खतरनाक डाकू है। उसका अड्डा पास के गांव में है और उसके बहुत से गुंडे हैं। फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेघदूत की आंखों में उम्मीद की किरण झिलमिला उठी। राय स्टार ने मेघदूत की पीठ पर चढ़कर कहा, चलो साथ चलते हैं। कुछ देर बाद दोनों उस गड्ढे के पास पहुंचे, जहां भाई 444 का अड्डा दिखाई दिया। गुंडों की तैनाती से वह जगह भयावह लग रही थी। राय स्टार ने मेघदूत से कहा, तुम आगे से जाओ, मैं पीछे से हमला करूंगा। मेघदूत ट्रर ट्रर करते हुए आगे बढ़ा। रास्ते में जो भी गुंडे सामने आए, मेघदूत ने उन्हें कुचलकर रास्ता साफ कर दिया। कुछ ही समय में सारे गुंडे पार हो गए और मेघदूत सीधे भाई 444 पास पहुंच गया। भाई 444 इतने बड़े मेंढक को देखकर भागने की कोशिश की, पर मेघदूत उसे नहीं छोड़ने वाला था। उसने चीख कर कहा, कहाँ भागता है? मेरी बीवी वापस कर। और एक जोरदार छलांग लगाकर सीधे भाई 444 के ऊपर आकर गिर पड़ा। भाई 444 के चिथड़े उड़ गए। तभी राय स्टार भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और मेघदूत को उसकी पत्नी सौंप दी। मेघदूत ने अपनी पत्नी को पाकर खुशी में ट्रर ट्रर करते हुए वहां से हमेशा हमेशा के लिए चले गए।